राधे राधे दोस्तों। आज 5 अप्रैल दिन शुक्रवार पाप मोचनी एकादशी का व्रत है और इस दिन पर श्री हरि विष्णु और माता देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना के करने के विधान है। साथ ही में जीवन की सुख शांति के लिए ये व्रत किया जाता है। मान्यता है कि साधक को पाप मोचनी एकादशी व्रत का पूर्ण फल कथा का पाठ करने से प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन पूजा के दौरान पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कथा के लिए किताब का पूजन करते हैं और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा माधाता ने लोमेश ऋषि से एक प्रश्न किया कि गलती से हुए पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। वो ऐसे में लोमेश ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। कथा के अनुसार एक बार चैन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नज़र मेधावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गई। इसके पश्चात मंजू घोषा ने मेधावी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। इस कार्य में मदद के लिए कामदेव भी आ गए। तब मेधावी ने भी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे में वे दो देवों के देव महादेव की तपस्या करना भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हुई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी से माफी मांगी और तब मेधावी मुनि ने मंजू घोषा को चैत्र माह की पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मेधावी के कहने पर मंजू घोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अप्सरा को सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के मेधावी मुनि ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर किया। इस प्रकार श्री हरि विष्णु की आराधना और उनकी पूजा व्रत कथा पढ़ने से इस पाप मोचनी एकादशी में व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। ओम नमो नारायण।